हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर इंग्लिश लर्निंग चैनल इंग्लिश एंड स्टडी। आज हम सीखने वाले हैं एक बहुत ही यूजफुल हिंदी वाक्यांश की ओर से। पहले देखते हैं एग्जाम्पल्स, जैसे मोहन की ओर से तुम भाषण दे सकते हो। वो तुम्हारी ओर से लड़ाई कर रहा है। वो किसकी ओर से यहाँ बैठा है? उसकी ओर से उसने 1000 रुपए दिए थे। उसके परिवार की ओर से वो यहाँ आया है। क्या आप ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बोलते वक्त रुक जाते हैं? तो ये क्लास आपके लिए ही है। तो आज की क्लास में ऐसे ही वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीखेंगे, बेसिक से एडवांस तक, सरल व आसान भाषा में, और वो भी नेचुरल इंग्लिश सेंटेंसेस में। तो बने रहे वीडियो के अंत तक मेरे साथ। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। ध्यान दोगे की ओर से को इंग्लिश में ऑन बिहाफ ऑफ कहते हैं। अब देखते हैं इसके फ्रेजेस, जैसे मोहन की ओर से तो ऑन बिहाफ ऑफ मोहन, परिवार की ओर से तो ऑन बिहाफ ऑफ द फैमिली, उसके भाई की ओर से तो ऑन बिहाफ ऑफ हिज ब्रदर। इंग्लिश बनेगी उनकी ओर से तो ऑन देयर बिहाफ। यहां ध्यान देंगे उनकी की इंग्लिश देयर को ऑन और बिहाफ के बीच में लिखते हैं। अब ऐसे ही और वाक्यांशों के फ्रेजेस देखो। उसकी ओर से तो ऑन हिज बिहाफ, आपकी ओर से तो ऑन योर बिहाफ, हमारी ओर से तो ऑन आवर बिहाफ। फ्रेजेस बनाते हैं। अब सेंटेंसेस को समझते हैं, जैसे पूनम की ओर से मैं बोलूंगा। इस वाक्य को हिंदी में ऐसे भी बोलते हैं, जैसे मैं पूनम की ओर से बोलूंगा। वाक्य का कर्ता हिंदी वाक्य में शुरू से आए या बाद में आए, एक ही वाक्य होता है, सिर्फ बोलने में अलग होता है। अब देखते हैं इनकी इंग्लिश, जैसे आई विल स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ पूनम। ऐसे भी बना सकते हैं, ऑन बिहाफ ऑफ पूनम आई विल स्पीक। यहां इंग्लिश सेंटेंसेस में भी ऑन बिहाफ ऑफ को सेंटेंसेस में आगे लिखो या फिर बाद में लिखो, दोनों तरीकों से इंग्लिश सही है। आप आपके हिसाब से किसी भी तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं। तो अब समझते हैं और भी अच्छी तरीके से वाक्यों को। मोहन की ओर से मैं आया हूं, उसके परिवार की ओर से पूनम आई है। ये सब वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो देखते हैं इनकी इंग्लिश, जैसे मोहन की ओर से मैं आया हूं, तो सबसे पहले लिखेंगे मैं आया हूं की इंग्लिश आई हैव कम। इसके बाद लिखेंगे मोहन की ओर से की इंग्लिश ऑन बिहाफ ऑफ मोहन। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी आई हैव कम ऑन बिहाफ ऑफ मोहन। ऑन बिहाफ ऑफ को आगे लिखकर भी इंग्लिश बना सकते हैं, तो ऐसे भी बोल सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ मोहन आई हैव कम। ध्यान देंगे ऑन बिहाफ को आगे लिखो या पीछे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर मैं सिर्फ पीछे लिखकर सेंटेंस बनाऊंगा। आप चाहे तो आगे लिखकर भी सेंटेंसेस बना सकते हो। उसके परिवार की ओर से पूनम आई है, तो सबसे पहले लिखेंगे पूनम आई है की इंग्लिश पूनम हैज कम। इसके बाद लिखेंगे उसके परिवार की ओर से की इंग्लिश ऑन बिहाफ ऑफ हिज फैमिली। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी पूनम हैज कम ऑन बिहाफ ऑफ हिज फैमिली। अब देखते हैं नेक्स्ट। कल उसके परिवार की ओर से राहुल आया था। मैंने मेरी ओर से 500 रुपए दिए थे। ये सब वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस हैं। तो देखते हैं इनकी इंग्लिश, जैसे कल उसके परिवार की ओर से राहुल आया था, तो सबसे पहले लिखेंगे कल की इंग्लिश येस्टरडे। इसके बाद लिखेंगे राहुल आया था की इंग्लिश राहुल हैड कम। इसके बाद लिखेंगे उसके परिवार की ओर से की इंग्लिश ऑन बिहाफ ऑफ हिज फैमिली। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी येस्टरडे राहुल हैड कम ऑन बिहाफ ऑफ हिज फैमिली। मैंने मेरी ओर से 500 रुपए दिए थे। तो सबसे पहले लिखेंगे मैंने 500 रुपए दिए थे की इंग्लिश आई हैड गिवन 500 रुपीज। इसके बाद लिखेंगे मेरी ओर से की इंग्लिश ऑन माई बिहाफ। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी आई हैड गिवन 500 रुपीज ऑन माई बिहाफ। इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, I had given 500 rupees from my side। अब देखते हैं नेक्स्ट। पूनम की ओर से मैं बोलूंगा, मोहन की ओर से मैं लड़ाई करूंगा। ये फ्यूचर सिंपल टेंस है। पूनम की ओर से मैं बोलूंगा, तो सबसे पहले लिखेंगे मैं बोलूंगा की इंग्लिश आई विल स्पीक। इसके बाद लिखेंगे पूनम की ओर से की इंग्लिश ऑन बिहाफ ऑफ पूनम। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी आई विल स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ पूनम। मोहन की ओर से मैं लड़ाई करूंगा, तो सबसे पहले लिखेंगे मैं लड़ाई करूंगा की इंग्लिश आई विल फाइट। इसके बाद लिखेंगे मोहन की ओर से की इंग्लिश ऑन बिहाफ ऑफ मोहन। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी आई विल फाइट ऑन बिहाफ ऑफ मोहन। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे उनकी ओर से मैं कल आऊंगा। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी आई विल कम टुमारो ऑन देयर बिहाफ। अब देखते हैं नेक्स्ट। तुम मोहन की ओर से क्यों लड़ाई कर रहे हो? वो पूनम की ओर से क्या मांग रहा है? ये सब वाक्य क्वेश्चन वर्ड्स इंटरोगेटिव सेंटेंस हैं। तो देखते हैं इनकी इंग्लिश, जैसे तुम मोहन की ओर से क्यों लड़ाई कर रहे हो? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो सबसे पहले लिखेंगे तुम क्यों लड़ाई कर रहे हो की इंग्लिश व्हाई आर यू फाइटिंग।
इसके बाद लिखेंगे मोहन की ओर से की इंग्लिश ऑन बिहाफ ऑफ मोहन। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी वाई आर यू फाइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ मोहन। वो पूनम की ओर से क्या मांग रहा है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे वो क्या मांग रहा है, की इंग्लिश व्हाट इज ही आस्किंग फॉर। इसके बाद लिखेंगे पूनम की ओर से की इंग्लिश ऑन बिहाफ ऑफ पूनम। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी व्हाट इज ही आस्किंग फॉर ऑन बिहाफ ऑफ पूनम। मोहन की ओर से यहां कौन बैठा है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी हु इज सिटिंग हियर ऑन बिहाफ ऑफ मोहन। तुमने तुम्हारी ओर से उसे क्यों इंदौर भेजा। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी वाई डिड यू सेंड हिम टू इंदौर ऑन योर बिहाफ। इसको ऐसे भी बना सकते हैं वाई डिड यू सेंड हिम टू इंदौर फ्रॉम योर साइड। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे जैसे तुम किसकी ओर से यहां आए हो। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो इसकी इंग्लिश होगी ऑन हुज बिहाफ हैव यू कम हियर। ऐसे भी बना सकते हैं हुज बिहाफ आर यू हियर ऑन। अब देखते हैं नेक्स्ट, तुम पूनम की ओर से नाच सकते हो, उसको मोहन की ओर से इंदौर जाना चाहिए। इन सब वाक्यों की इंग्लिश मॉडल वर्ब से बनाएंगे जैसे तुम पूनम की ओर से नाच सकते हो। इस वाक्य के अंत में सकते हो वाक्यांश आया है, तो इसकी इंग्लिश मॉडल वर्ब कैन से बनाएंगे, तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी यू कैन डांस ऑन बिहाफ ऑफ पूनम। उसको मोहन की ओर से इंदौर जाना चाहिए। इस वाक्य के अंत में चाहिए शब्द आया है, तो इसकी इंग्लिश मॉडल वर्ब शुड से बनाएंगे, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही शुड गो टू इंदौर ऑन बिहाफ ऑफ मोहन। उसे परिवार की ओर से शादी में जाना चाहिए था। इस वाक्य के अंत में चाहिए था वाक्यांश आया है, तो इसकी इंग्लिश शुड हैव मेन वर्ब थर्ड फॉर्म से बनाएंगे, तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही शुड हैव गॉन टू द वेडिंग ऑन बिहाफ ऑफ द फैमिली। वो श्याम की ओर से भी यहां आ सकता था। इस वाक्य के अंत में सकता था वाक्यांश आया है, तो इसकी इंग्लिश कुड हैव मेन वर्ब थर्ड फॉर्म से बनाएंगे, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही कुड हैव कम हियर ऑन बिहाफ ऑफ श्याम एज वेल। इस इंग्लिश सेंटेंस में भी के लिए एज वेल को लगाया है। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे जैसे उसे राम की ओर से यहां आना ही होगा। इस वाक्य में आना पर जोर दिया गया है, तो इसकी इंग्लिश मॉडल वर्ब मस्ट से बनाएंगे, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही मस्ट कम हियर ऑन बिहाफ ऑफ राम। इस प्रकार हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। अब एक वाक्य आपके लिए है, मोहन की ओर से मैं क्रिकेट खेलूंगा। इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाइए। इसको इंग्लिश में कैसे बोले कि वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये वीडियो खत्म होने के बाद तक को इंग्लिश में कैसे बोले का वीडियो जरूर देखना। अब इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। यदि इस क्लास में आपको कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।